नजर सब पर। भाजपा की दिल्ली चुनाव फतेह करने की तैयारियों के बीच चल रही है प्रदेश स्तर पर जिला अध्यक्षों के चुनाव की भी पूरी तैयारी। वहीं यूपी में महाकुंभ में योगी कैबिनेट की होगी अहम बैठक, हो सकते हैं कई बड़े फैसले। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। दिल्ली चुनाव में सीएम योगी की एंट्री, बीजेपी के सुपर 40 जिताएंगे राजधानी की जंग, आम आदमी पार्टी कांग्रेस में मची खलबली। चुनाव प्रचार में एआई का उपयोग जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ करे राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग की सलाह। तेज हुआ किसानों का विरोध प्रदर्शन, डल्लेवाल के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे 111 किसान। कांग्रेस के धरे रह गए मोहरे, बीजेपी सरकार ने राजनीति के शतरंज में चली मनमोहन चाल। मोदी सरकार ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए राष्ट्रीय स्मृति परिसर में मनमोहन सिंह मेमोरियल के लिए 1.5 एकड़ जमीन को चिन्हित कर दिया है। ये जमीन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि के ठीक बगल में है। आवास और शहरी मंत्रालय ने इस मामले में मनमोहन सिंह के परिवार से संपर्क कर बताया कि जमीन अलॉट होने के लिए परिवार को एक ट्रस्ट बनाना होगा, बगैर ट्रस्ट जमीन अलॉट नहीं की जा सकती। 2600 करोड़ में मायावती ने लगवाई मूर्तियां, हटवाने से भी सरकार का खर्च बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया केस। मध्य प्रदेश में शहरों से लेकर गांवों तक के इस्लामिक नाम बदलने में जुटी सरकार, हिंदू संगठनों ने थमाई और 55 स्थानों की लिस्ट। वहीं बिहार के 15 शिव मंदिर बनेंगे पर्यटन स्थल, राज्य सरकार ने मंदिरों के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का लिया बड़ा फैसला। दिल्ली बजट से पहले मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक, लग सकती है कई प्रस्ताव पर मुहर। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा की पत्नी स्वाति सिंह ने भी भरा नामांकन। केजरीवाल के साथ साथ अपने पति प्रवेश वर्मा के खिलाफ भी चुनावी मुकाबले में कैंडिडेट बनी। हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह ने बताया, अयोध्या में भी महाकुंभ जैसा है नजारा। दर्शन को पहुंचे लाखों श्रद्धालु, राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में लगी लंबी कतारें। वहीं अखाड़ों में लगा राष्ट्रपति शासन, महाकुंभ में ही चुनी जाएगी 6 साल के लिए नई सरकार। अचानक महाकुंभ से लौटी लॉरेन पॉवेल, 10 दिन तक करना था प्रवास, जाते हुए गुरु से ली दीक्षा। केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, एलटीसी के तहत तेजस, वंदे भारत और हमसफर ट्रेनों में यात्रा हुई संभव। अखाड़े के साथ मॉडल हर्षा के अमृत स्नान पर भड़के संत, भगवा वस्त्र पहनने पर शंकराचार्य नाराज। वहीं अमृत स्नान के बाद सफाई अभियान शुरू, 2 दिन में 5 करोड़ श्रद्धालुओं को स्नान के बाद युद्ध स्तर पर सफाई अभियान जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का तीसरा चरण आज से खगड़िया जिले से हुआ शुभारंभ। वास्तु से लेकर फोटो, पर्दे, फर्नीचर तक का चयन, इंदिरा भवन को सजाने में प्रियंका गांधी का खास योगदान। अगले साल चौथी सबसे बड़ी जीडीपी बन जाएगा भारत। दावा है 2025-26 में 7.7% रहेगी वृद्धि दर। जिस देश का मजाक उड़ा रहे थे ट्रंप, अमेरिका की तबाही में उसी के स्पेशल विमान ने किया कमाल। सप्ताह भर से चल रही तेज हवाओं के कारण और भी भयंकर हो चुकी आग को कनाडा से आए सुपर स्क्रूपर विमान मददगार साबित हो रहे हैं। पैसिफिक पैलिसेड्स में लगी आग ने 23,700 एकड़ से ज्यादा जमीन को राख में बदल दिया है। यहाँ कम से कम 5600 इमारतें नष्ट हो गई हैं। इस विमान को आधिकारिक तौर पर बॉम्बार्डियर CL-415 के नाम से जाना जाता है। इन्हें जंगल की आग से लड़ने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। ये विमान खाड़ी और झीलों की सतह पर तैरते पानी को खींच सकते हैं। सैफ अली खान पर चाकू से हमला, लीलावती अस्पताल में भर्ती। बताया जाता है कि करीना सैफ के घर में घुसा था चोर। इस दौरान एक चोर ने सैफ पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सैफ अली खान के शरीर में 6 घाव, एक चोट रीढ़ के पास। बड़ी डॉक्टर ने किया ऑपरेशन। सिक्योरिटी गार्ड का आया बयान, उस वक्त नीचे 3 गार्ड थे जो सो रहे थे। गृहलक्ष्मी की रिलीज से पहले बॉस लेडी लुक में नजर आई हिना खान, पिंक पैंट सूट में दिखाया स्वैग। उड़ उड़कर अंजना सिंह ने किया एक्शन। रिलीज हुआ छोटकी दीदी बड़की दीदी का ट्रेलर।
बिग बॉस के घर से बेघर होकर तिलमिलाई शिल्पा शिरोडकर सलमान के अटेंशन के लिए कंटेस्टेंट करते हैं लड़ाई। फिल्म रिलीज से पहले ही कंगना रनौत को लगा बड़ा झटका, बांग्लादेश में बैन हुई इमरजेंसी। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।